रीवा शहर में आयोजित विप्र समाज के चिंतन मंथन कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेकर संगठन, एकजुटता और समाज हित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों, युवाओं की बेरोजगारी तथा सामाजिक भागीदारी जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी समाज अपने हितों के लिए खुलकर अपनी बात रखते हैं, इसलिए विप्र समाज को भी संगठित होकर समाज हित के मुद्दों पर मुखर होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह गैर राजनीतिक है और इसका उद्देश्य समाज में संवाद, संगठन और सकारात्मक दिशा तय करना है। कार्यक्रम में इंद्रमणि द्विवेदी ने कहा कि समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर आत्ममंथन की आवश्यकता है और इसके लिए स्वयं समाज को आगे आकर जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं एडवोकेट आनंद तिवारी ने कहा कि जब तक समाज संगठित होकर सार्थक निर्णय नहीं लेगा तब तक समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव नहीं हो सकता। सम्मेलन में एडवोकेट प्रवीण पांडे, मुन्नू तिवारी विधायक प्रतिनिधि, डिप्टी कलेक्टर रामेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर रामानंद दुबे, रमेश पांडे, सिद्धार्थ मिश्र, सीए गिरीश मिश्र, डीके तिवारी, नितिन तिवारी, कमलेश पांडे, नर्मदा प्रसाद प्यासी, इंजीनियर अमितेश तिवारी सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप द्विवेदी ने किया। सम्मेलन के अंत में उपस्थित विप्रजनों ने समाज हित के कार्यों में एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। देखिए, आज़ादी हो, आज़ादी के बाद हो, लोकतंत्र हो, लोकतंत्र के पहले भी हो, द्वापर, त्रेता, सतयुग सब में समाज का योगदान रहा है। लेकिन आज वर्तमान में राजनीति इतना गिर चुकी है, राजनीतिक लोग इतने गिर चुके हैं कि अब उनको ये लगता है कि बुद्धिजीवी है, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति है, परशुराम के वंशज है। हमारे भगवान परशुराम जी ने दलितों का, शोषित पीड़ितों का जब अत्याचार होता था तो वो समुद्र में फरसा फेंक करके और जगह खाली करवा के उनको वहाँ बसाते थे। ये हमारी परंपरा चली आ रही है। आज हमारे साथ भी पूरा समाज है, ऐसा कोई समाज नहीं जो हमारे साथ में ना हो। तो जो राजनीतिक दल के लोगों को, गंदे लोगों को, जो कुछ नहीं, जो सेवा से नहीं कर पाते, वो कूटनीति, कुटिलनीति और सातिर दिमाग लगा करके हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, इन भाइयों को बरगलाया जा रहा है, ब्राह्मण को गाली दिलवाया जा रहा है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण की बुराई दिखाई जा रही है। तो आज हमारी मीटिंग इस प्रकार से थी कि हम सच्चाई समाज को बताएं। सर्व समाज हमारा है, ब्राह्मण समाज हमारा है, हम सच्चाई सर्व समाज को जाकर के बताएं और गांव-गांव में जाकर के हमारा जो सर्व समाज है उसको हम बताएं कि जो लोग हमको तुमसे अलग करना चाहते हैं उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा यही है कि जब दलित जब तड़पता रहे, दलित के पास कोई ना जाए, क्योंकि ब्राह्मण ही जाता है, पिछड़ा तड़पता रहे, पिछड़े के दुख सुख में कोई ना जाए, तो हम पिछड़े के स्वभाव से खेलेंगे, हम पिछड़े के मान सम्मान से खेलेंगे, हम दलित के मान सम्मान से खेलेंगे। इस प्रकार से उनकी ये जो रवैया है राजनीतिक दलों की, ये वर्तमान में तो बड़ी गंदी राजनीति हो गई है। तो हम सब भाई भाई हैं, जितने भी लोग हैं इस जग में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख भाई भाई, हम सबको एक करेंगे। हमारा स्वभाव है सबको एक करना और सबको एक साथ लेकर चलना। तो हम सबके साथ में चलेंगे और चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले कि हम दलित से अलग हो जाएं, हम पिछड़े से अलग हो जाएं, हम मुस्लिम से अलग हो जाएं, हम क्षत्रिय से अलग हो जाएं, हमको कोई अलग नहीं कर पाएगा। हमारा जो गठबंधन है बहुत अमूल्य है, हम सब के लिए जीते हैं और सब के लिए जिएंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम ब्राह्मण समाज आज ये विप्र सम्मेलन था। लोकतंत्र में हमारी भूमिका और हमारे पूर्वजों का योगदान, और लगातार हमारी अब जो उपेक्षा सरकारें कर रही हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे अनेक तरह के SC ST का एक्ट कानून हो, तो इसमें एक विचार विमर्श था कि समाज का क्या कहना उसमें, क्योंकि व्यक्ति इसमें सर्वोपरि नहीं है। और आपने देखा कि 500-700 लोग ये आए हैं आज, ये पूरे ज़िले के कोने कोने से आए हैं और इनका सुझाव मिला है और लोगों का ये कहना है कि अब हम अपना मत उन्हीं को देंगे जो हमारे समाज की भी बात करेगा, क्योंकि हर समाज के लोग अपनी अपनी बात करते हैं। जिन नेता हैं, हमारे समाज के नेता समाज का वोट तो लेते हैं पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अभी एकजुट से प्रस्ताव पारित हुआ है कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोग भी वही काम करेंगे जो देश के लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे तमाम मंचासीन डिप्टी कलेक्टर लोग, सूबेदार मेजर लोग, कैप्टन लोग, सार्जेंट लोग, हम तमाम नेता लोग, सरपंच लोग, ये चारों तरफ से वकील लोग,
ये सब जो यहाँ पधारे हैं, इनका सबका अपना उद्बोधन था। ये कार्यक्रम 2 बजे से निरंतर चल रहा है और अब समापन की ओर है। निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने लोग आए, और जो लोग नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से, उनसे भविष्य में आशा करता हूँ। ये हमारे ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था। हमारे मऊगंज के पूर्व विधायक माननीय लक्ष्मण तिवारी जी ने एक नए सिरे से, जिस तरह से पूरे देश में सवर्णों का निरादर किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा, उसको लेकर एक चिंतन और मंथन का कार्यक्रम हमारे पूर्व विधायक मऊगंज माननीय लक्ष्मण तिवारी जी द्वारा रखा गया था, जिसमें पूरे ज़िले के लोग शामिल हुए, चिंतन मंथन हुआ और अग्नि रणनीति पूरे ज़ोर शोर से सवर्णों को इकट्ठा करने के लिए चलाई जाए।